और यूक्रेन के साथ युद्ध की तारीखें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। खबर तो ये आ रही है कि रूस के एक बड़े हमले में पूर्वी यूक्रेन में स्कूल की एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई है। रूस के इस हमले के बाद एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति की आशंकाएं सच साबित होती नजर आ रही हैं। यूक्रेन पर और तेज हुए हमले, रिहायशी इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक, हमले में ध्वस्त स्कूल की इमारत। ज़ेलेंस्की को जिस बात का डर सता रहा था, वही बात अब सच साबित होती जा रही है। यूक्रेन पर जिन भयानक हमलों की भविष्यवाणी खुफिया एजेंसियों ने की थी, वो भी धीरे धीरे सामने आती जा रही हैं। यूक्रेन में युद्ध जैसे जैसे खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे पुतिन की सेना अपनी झल्लाहट मिटाने के लिए अब यूक्रेन को मनोवैज्ञानिक रूप से पस्त कर देने पर आमादा है। अब यूक्रेन के उन ठिकानों को टारगेट किया जाने लगा है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करते हैं। पूर्वी यूक्रेन से आई तस्वीरों को देखिए। स्कूल की ये इमारत रूस के हमले में पूरी तरह तबाह हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के रिफ्यूजी इस स्कूल का इस्तेमाल किसी शेल्टर की तरह कर रहे थे। खबर है कि इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। Вера и правда. Я жил нормальной жизнью. Зачем мне этот русский мир? Зачем он мне нужен? Я жил прекрасно. Я в достатке все. Зачем оно мне надо? Я одетый, я обутый, все. जिस वक्त रूसी सेना की तरफ से स्कूल की इस इमारत पर हमला किया गया, उस वक्त स्कूल के बेसमेंट में 15 लोग मौजूद थे। यही वजह रही कि उनकी जान बच गई, लेकिन बतौर गार्ड स्कूल की देखभाल करने वाली एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। रूस के इस हमले का शिकार हुए लोगों का दावा है कि रूस अब यूक्रेन के लोगों से चुन चुन कर बदला ले रहा है और इसके लिए रूसी सैनिक किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। Читал я в телеграме, это все ложь. Это все ложь. Читал, показывал в телеграме, как они ходят по дворам. Это самое, людей вызывают на голосование. Никто не выходил. Это я лично видел сам в телеграме. इस वक्त यूक्रेन के सिर पर साक्षात मौत नाच रही है। हर किसी को इस बात का डर सता रहा है कहीं अगला नंबर उनका ना हो, क्योंकि जिस तरह से रूस के सैनिक रिहायशी इलाकों को टारगेट करने लगे हैं, उससे लोगों में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। क्योंकि लोग ये देख चुके हैं कि पुतिन की सेना कई इलाकों में पानी की सप्लाई को टारगेट कर चुकी है। कई इलाकों के पावर हाउस को निशाना बनाया जा चुका है। हाइड्रोलिक सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया है। बुनियादी जरूरतों के कई स्टोरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। चुन चुन कर उन इलाकों पर स्ट्राइक की जा रही है जहां लोग छिपे हुए हैं। Я не знаю, что даже сказать. Уже ничего не хочется, да. Что я читала, смотришь, да. Этой политики мы ничего не понимаем, как лучше никто не знает. Чего ждать тоже ничего не знает, но то, что делается, конечно, жалко, опасно, конечно. वाकई इस वक्त यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो एक भयावह मंजर की गवाही दे रहा है। लेकिन डर इस बात का भी बना हुआ है कि जो तस्वीरें यूक्रेन से इस वक्त सामने आ रही हैं, वो और भी ज्यादा भयानक हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक पुतिन की सेना ने वही किया जिसकी आशंका जताई जा रही थी। यूक्रेन के लिए राहत इस बात की है कि उसे लगातार अमेरिका और नाटो देश से मदद मिल रही है और इसी ढाल की बदौलत वो खुद के लिए एक रक्षा कवच तैयार कर पाया है। यूक्रेन पर पुतिन लगातार हमले कर रहे हैं, तो वहीं पुतिन अपनों के विरोध से परेशान है। रूस से लोग लगातार भाग रहे हैं। अब आइए आपको मैं बताती हूँ कि रूस में लामबंदी के विरोध में अब तक कितने लोग दूसरे देश में भाग चुके हैं।
कजाकिस्तान में देखिए, मैं आपको वो आंकड़ा बताने जा रही हूं। मेरे पीछे इस वक्त जो आप तस्वीरें देखेंगे और इस तरफ देखिए, ये आंकड़ा आपको बताएगा कि कजाकिस्तान में 98,000 रूसी घुसे हैं। वहीं इसके बाद अगला जो आंकड़ा आता है वो आता है जॉर्जिया का, जहां पर 53,000 रूसी पहुंच गए हैं। इसके बाद मैं बात करने जा रही हूं फिनलैंड की, और फिनलैंड का आंकड़ा भी कम नहीं है, 43,000 रूसी जो है वो वहां पर पहुंच गए हैं। वहीं मंगोलिया का रुख कर लेते हैं, तो मंगोलिया में भी ये आंकड़ा बहुत छोटा है, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि रूस से लोग परेशान हैं। 3,000 रूसी वहां पर पहुंच गए हैं, जो बताता है कि रूस के लोग अब वहां से निकलकर किसी भी ऐसे देश में पहुंचना चाहते हैं जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वहीं यूक्रेन में जनमत संग्रह पर बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, और यूक्रेन में जनमत संग्रह को लेकर अमेरिका की तरफ से रूस को बड़ी धमकी दी गई है। बाइडेन ने पुतिन को सीधी चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के प्रयासों को कभी मान्यता नहीं दी जाएगी और मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। व्हाइट हाउस की सीधी धमकी, बाइडेन की पुतिन को चेतावनी, बाइडेन को विलय बर्दाश्त नहीं। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से पुतिन को धमकी मिली है। फिर से रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। इस बार बाइडेन भड़के हैं। यूक्रेन में जनमत संग्रह को लेकर व्हाइट हाउस से पुतिन को 2 टूक धमकी दी गई है। कहा गया है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के प्रयासों को कभी मान्यता नहीं दी जाएगी और मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। व्हाइट हाउस की धमकी पुतिन के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगी। सवाल यह है कि उनकी मंशा पूरी कैसे होगी, क्योंकि आजकल पुतिन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही घूम रहा है। यूक्रेन पर कैसे भीषण हमला किया जाए, कैसे यूक्रेन के उन हिस्सों पर कब्जा किया जाए जो रूस के हिस्से में है, कैसे जनमत संग्रह के बाद इन हिस्सों का रूस में विलय किया जाए। पुतिन चाहते हैं कि 30 सितंबर को लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन में हुए जनमत संग्रह के परिणामों की घोषणा के ऐलान के बाद यूक्रेन के इन हिस्सों का रूस में विलय कर देंगे। इसको लेकर उन्होंने प्लानिंग भी की है। खबर है कि पुतिन 30 सितंबर को संसद के संयुक्त सत्र में यह ऐलान कर सकते हैं। पुतिन चाहते हैं कि बिना युद्ध यूक्रेन का 15% हिस्सा उनके कब्जे में आ जाए, लेकिन व्हाइट हाउस से आई धमकी के बाद पुतिन की यह मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो उनको इसका बड़ा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ से जनमत संग्रह को लेकर रूस को दंड देने की गुहार लगाई है। Дякую сьогодні президенту Ердогану за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Командири з Азовсталі, які перебувають в Туреччині, вже найближчим часом зможуть побачитись зі своїми рідними. यूक्रेन के 15% इलाके पर कब्जे की प्लानिंग करने वाले पुतिन के लिए एक मुश्किल वाली खबर है। अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को $1.1 अरब की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका की तरफ से ये मदद हथियारों की खरीद के लिए दी गई है। युद्ध में अमेरिकी हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन की सेना रूस के वार पर भीषण पलटवार कर रही है, जिसका अंजाम ये रहता है कि पुतिन की सेना को या तो मौत मिलती है या फिर उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। Широке коло питань – політичні, фінансові, оборонні, енергетичні. В оборонній тематиці я підкреслив наше очікування системи протиракетної оборони від Німеччини. Дякую за готовність допомогти з ППО. Предметно обговорили й інші пункти. व्हाइट हाउस से कितनी भी धमकी मिल जाए, यूक्रेन की कितने भी सैन्य मदद मिल जाए, नाटो देश कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा ले, पुतिन को जो मन में आता है उसे जरूर करते हैं। अब वो जनमत संग्रह के जरिए यूक्रेन पर कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन पुतिन के इस फैसले का बुरा इफेक्ट होगा। युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा।